एक विचारशील तत्व है जिससे सारी चीज़ें बनती हैं और जो मूल अवस्था में ब्रह्मांड की सभी आंतरिक जगहों को भरता है और व्याप्त होता है। आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं उसका शीर्षक है अमीर बनने का नया विज्ञान, जिसे वेलेट डी वेटलस ने कलमबद्ध किया है। यह पुस्तक किसी दर्शन पर नहीं, व्यवहारिकता पर आधारित है। इसमें कोरे सिद्धांत नहीं, कारगर नियम बताए गए हैं। यह उन लोगों के लिए लिखी गई है जिन्हें धन की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस बुक में लेखक ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि जिन्हें अमीर बनने की चाह है। वह बताते हैं कि लोग गरीबी के बारे में चाहे जो कहें, सच तो यही है कि अमीर बने बिना कोई भी वाकई सुखी या सफल जीवन नहीं जी सकता। जब तक हमारे पास पर्याप्त धन ना हो, तब तक हम अपनी महानतम क्षमता या संभावना तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। अपनी प्रतिभाओं और योग्यताओं के विकास के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। यहीं पर लेखक कहते हैं कि अमीर बनने का भी एक विज्ञान होता है। यह भी रसायन शास्त्र या गणित जितना ही सटीक विज्ञान है। इसके भी कुछ निश्चित नियम होते हैं और जो कोई भी इन नियमों को सीखेगा और इनका पालन करेगा, वह निश्चित रूप से अमीर बन जाएगा। यह विज्ञान उस प्राकृतिक नियम पर आधारित है जो कहता है समान कारणों से हमेशा समान परिणाम मिलते हैं। लेखक ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति अमीरी लाने वाले कारण पैदा करना सीख लेता है तो वह अपने आप अमीर बन जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। इसमें माहौल महत्वपूर्ण नहीं है, इसका योग्यता से भी कोई संबंध नहीं है, इसका किफ़ायत से कोई लेना देना नहीं है, यह कठिन भी नहीं है, इसका संबंध आपके व्यवसाय से भी नहीं है, इसका संबंध आपकी जगह से भी नहीं है, और तो और इसमें पूंजी की आवश्यकता भी नहीं होती। इसका तो संबंध शाश्वत नियमों के पालन से है। हो सकता है कि आप अपने महाद्वीप के सबसे गरीब आदमी हों और गले तक ऋण में डूबे हों। हो सकता है कि आपके पास मित्र, शक्ति या संसाधन ना हो, लेकिन यदि आप इस तरीके से काम करने लगते हैं तो आप शर्तिया अमीर बनने लगेंगे। हम दौलत के स्रोत के जितने पास रहेंगे, हमें उतनी ही अधिक संपत्ति मिलेगी। इसी प्रकार कृतज्ञता का नियम इस नैसर्गिक सिद्धांत पर आधारित है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा समान होती हैं और विपरीत दिशाओं में होती हैं। इसका अर्थ है कि बाहर की ओर जाने वाली क्रिया के बाद हमेशा भीतर की ओर आने वाली प्रतिक्रिया होती है। कृतज्ञता के बिना आप में अधिक शक्ति नहीं होगी, क्योंकि कृतज्ञता ही आपको शक्ति के स्रोत के साथ जोड़ती है। लेखक यहाँ बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ पर ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ से घिरे रहना और सर्वश्रेष्ठ बनना। हमारे भीतर की सृजनात्मक शक्ति हमें उसी छवि में ढालती है जिस पर हम ध्यान देते हैं। आपको अपनी मनचाही चीज़ की स्पष्ट और सटीक मानसिक तस्वीर बनानी होगी। यहाँ लेखक यह भी बताने की कोशिश करता है कि मिलने के विश्वास के साथ प्रार्थना में जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। आप अपनी आस्था और इरादे को जितनी अधिक देर तक बनाए रखेंगे, उतनी ही जल्दी अमीर बनेंगे। इसके बाद निराकार आस्था और इरादे के साथ बन कर रखी गई आपकी मनचाही
तस्वीर को ग्रहण कर लेता है और उस पर काम भी करने लगता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज़ ना पड़े जो आपके मस्तिष्क में कमी और कष्ट की बुरी अंधेरी तस्वीर भरे, क्योंकि गरीबों को परोपकार की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो प्रेरणा की आवश्यकता है। यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि अमीर बनने का विज्ञान बिल्कुल नहीं चाहता कि आप किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर शक्ति या मानसिक नियंत्रण का प्रयोग करें। दरअसल ऐसा करने से आपकी प्रगति में विलंब ही होता है। जहाँ भी जीवन की वृद्धि रुकती है, ठहराव या मृत्यु तुरंत आ धमकती हैं। एक बात सुनिश्चित कर लें और अपना आश्वासन हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसके आप संपर्क में आते हो, चाहे सौदा कितना ही छोटा क्यों ना हो। जिन लोगों के साथ आप व्यवसाय नहीं करते या जिन्हें आप कोई चीज़ नहीं बेचते हैं, उनसे भी सामाजिक मेलजोल के दौरान वृद्धि का विचार बनाएं। दूसरों के साथ आपके सभी संबंधों में निहित मुख्य विचार उन्हें वृद्धि का एहसास देना होना चाहिए। अपना हर काम एक दृढ़ विश्वास के साथ करें कि आप एक प्रगतिशील व्यक्ति हैं और अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों के जीवन में वृद्धि और विस्तार करते हैं। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। जिस भी टॉपिक की डिमांड अधिक होगी उसे हम अपने पॉडकास्ट में ज़रूर शामिल करेंगे। और हाँ, पॉडकास्ट को फॉलो व शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों। आप मुझे यानी तरलोचन सिंह को सुन रहे थे खबरी स्टूडियो पर।